कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं खिला सकता, सबको खिलाने वाले भगवान हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा की 7 बेटियां थी। 7 बेटियां गुणवान थी, समझदार थी, सुंदर थी और संस्कारवान थी। एक दिन राजा का भव्य दरबार लगा हुआ था। दरबार में मंत्री, सामंत और प्रजा उपस्थित थे। और राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्री बताओ तुम किसका खाते हो? मंत्रियों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हम आपका खाते हैं। फिर राजा ने प्रजा से पूछा, तुम किसका खाते हो? प्रजा बोली, मालिक हम आपका खाते हैं। ये सुनकर राजा के मन में बड़ा अभिमान आ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं ही सबका पालनहार हूँ, मैं ही सबको खिलाता हूँ। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम किसका खाती हो? रानी बोली, स्वामी हम आपका खाते हैं। राजा ने अपनी बेटियों से एक एक करके पूछा। बड़ी बेटी बोली, पिताजी आपका। दूसरी बोली, पिताजी आपका। तीसरी बोली, पिताजी आपका। चौथी, पांचवी और छठी बेटी ने भी वही उत्तर दिया, पिताजी आपका। अब राजा ने 7वीं सबसे छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं तो भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूँ। ईश्वर ने मेरे भाग्य में जो लिखा जो विधाता मुझे खिलाएगा वही मैं खाऊंगी। ये उत्तर राजा को बहुत बुरा लगा। उसके अभिमान को गहरी ठेस पहुंची। राजा ने मन में ठान लिया, देखता हूँ इसका भगवान इसे क्या देता है। समय आया बेटियों के विवाह का। राजल, ऐश्वर्य, सेना, धन सब कुछ दिया, लेकिन 7वीं बेटी के लिए राजा ने मंत्रियों से कहा, जाओ इसके लिए ऐसा दूल्हा ढूंढ कर लाओ जो गरीब हो, जो अपने पैरों से चल भी न पाता हो, जिसके पास खाने की 2 रोटी का भी इंतजाम न हो। मंत्री जंगल में गए, वहां एक लकड़हारा मिला। लकड़ी काटते काटते उसे अचानक बीमारी हो गई थी। वो कई दिनों से भूखा प्यासा जंगल में पड़ा था, दुबला पतला हो चुका था, मरने की हालत में था। 2-4 दिन का मेहमान। मंत्रियों ने आकर राजा से कहा, महाराज जंगल में एक आदमी मिला है, गरीब है, बहुत बीमार है, मरने की स्थिति में है। राजा बोला, उसी से मेरी 7वीं बेटी का विवाह कर दो। राजा ने कहा, इसने कहा था ना कि हम भगवान का दिया खाते हैं, अब देखते हैं इसका भगवान इसे क्या देता है। राजा स्वयं अपनी बेटी को लेकर जंगल गया। वहीं पंडित को बुलाया गया। वो लकड़हारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लोगों ने उसे उठाकर फेरे दिलवाए। राजा ने कन्यादान किया, लेकिन दहेज में कुछ नहीं दिया। बेटी से कहा, तेरा भगवान देगा तुझे, देखता हूं तेरा भाग्य क्या है। ये कहकर राजा ने अपनी 7वीं बेटी को त्याग दिया। राजा, सेना और सारा लवाजमा लौट गया। अब जंगल में केवल 2 लोग, एक बीमार लकड़हारा और राजा की 7वीं बेटी, पति पत्नी के रूप में। बेटी ने देखा कि उसका पति चल भी नहीं पा रहा। उसने पूछा, आपको क्या बीमारी है? पति ने कहा, पता नहीं क्या हो गया। जंगल में आकर गिर पड़ा। पानी देने वाला भी कोई नहीं था। अब वो स्त्री पत्नी धर्म निभाने लगी। शादी होते ही उसी दिन से उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो जंगल की लकड़ियां काटती, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और वो जंगल में लकड़ियां काट रही थी। जो पैसे मिलते उनसे वो वैद्य से दवा लाती, पति को दवा देती, थोड़ा दूध लाती। अब वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने लगी। चूल्हे पर खाना बनाने लगी। लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर कुछ मिट्टी के बर्तन ले और थोड़ा चावल ले आई, और थोड़ी दाल, आटा, ये सब ले आई बेचारी। उसने जंगल में गृहस्थ स्टार्ट कर दी है। अब पति को बना के भोजन खिलाती, स्वयं खाती, थोड़ा दूध ले आती, दूध पिलाती। संयोग देखना कि वो दूध जब लाती, उसे लाते लाते उसे पता चला जंगल में जंगली शेर भी है, हाथी भी है। अब वो जानवरों के बीच में रहने लग गई, तो वो उसे उनसे घुलना मिलना हो गया है। उसकी कुटिया के पास एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जब वो दूध लाती और पति को हल्दी वाला दूध देती, तो जो थोड़ा बच जाता वो नाग नागिन को भी पिला देती। धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा। पहले बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर चलने लगा। अब वो भी लकड़ी काटने लगा, बाजार जाने लगा, पैसे लाने लगा। उसकी दोस्ती हो गई थी रहते रहते। वो दूध पिलाती। रोज वो नाग नागिन उसे पहचानने लगे। नाग नागिन को दूध पिलाना रोज का नियम बन गया। एक दिन नाग ने उसे स्वप्न दिया। कहा, तूने हमें दूध बहुत पिलाया है, जहां हम लोग बैठते हैं यहाँ बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। लड़की को सपने में सांप ने कहा कि यहाँ पर हाथ डालना, तुम्हें खजाना मिलेगा नाग नागिन से।
उसने वहां खोदा, उसे सचमुच सोने का घड़ा मिला, उसके अंदर सोने के सिक्के मिले, खूब खूब धनवान हो गई। उसने उस जंगल में नगर बसाया, अपने लिए महल बनवाया, वो रानी हो गई। देखते देखते उसका लकड़हारा पति राजा हो गया, प्रजा बसाई, बाजार लगवाया। वो राजा की बेटी तो थी, तो राजकाज आता था उसे, तो कैसे चलाना। उसने सेना का संगठन किया, सेना बनाई, सेनापति बनाया, बढ़िया ठाट वाट चालू हो गया, टैक्स लेने लग गई और प्रजा की सेवा है। खूब लंगर भंडारा लगवाया, कोई मेरे राज्य में भूखा नहीं रहेगा। खूब भंडारा, खूब दान पुण्य किया।